हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ही एक टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कि हम एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करेंगे जिस केस में हमारा हाउस तो लेट आउट है और यहाँ पे बताया गया है कि नीदर रिमेन्स वैकेंट ड्यूरिंग एनी पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर नॉर देयर इज एनी अनरियलाइज्ड रेंट। कहने का ये मतलब है कि हमारा हाउस जो है वो पूरे साल किराए पर चढ़ा रहा, यानी कि टेनेंट जो है वो था हमारे हाउस में लेट आउट, और साथ ही साथ किसी भी तरीके का अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, यानी कि ओनर को पूरा पूरा रेंट मिला है। तो आज इस टॉपिक को कवर करेंगे विद एग्जाम्पल, विद इलस्ट्रेशन के साथ हम। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते हैं जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल एंड यूज़फुल होती हैं, स्पेशली इन एग्जाम्स टाइम। वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास ग्रुप में, और कॉर्पोरेट टैक्स की आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। साथ ही साथ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट का मैंने लिंक प्रोवाइड किया है कॉर्पोरेट टैक्स की, वहाँ से भी जाके आप सारी वीडियोस को अकॉर्डिंगली वॉच कर पाएंगे। चलिए फिर आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम अब हाउस की एनुअल वैल्यू कंप्यूट करेंगे डिफरेंट सिचुएशंस में। तो आने वाली वीडियोस जो हैं वो इन्हीं टॉपिक्स पर होने वाली हैं। आज की वीडियो में हम एक केस को कवर करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि एनुअल वैल्यू को कंप्यूट करना है इन केस ऑफ लेट आउट हाउस, कि आपका हाउस जो है वो लेट आउट है और वो कभी भी प्रीवियस ईयर में कभी भी वैकेंट नहीं रहा, यानी कि खाली नहीं रहा, और ना ही किसी टाइप का अनरियलाइज्ड रेंट है, यानी कि ओनर को पूरा रेंट मिला है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू शेल बी एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज ग्रेटर। ये बात हम जानते हैं कि ग्रॉस एनुअल वैल्यू क्या होती है, कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में से जो बड़ा होगा वो हमारी ग्रॉस एनुअल वैल्यू होती है। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू से जो म्यूनिसिपल टैक्स पे किया होता है, मतलब जो म्यूनिसिपल टैक्स ओनर के द्वारा पे किया जाता है प्रीवियस ईयर में, वो हम डिडक्ट करते हैं किस में से, ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से। इससे पहले का जो मैंने वीडियो डाला था वो आपको मैंने उस टॉपिक में यही बताया था कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो डिडक्ट होता है। मैं आपको फिर से याद दिला देती हूँ। ये देखिए आप, यहाँ पे जीएवी हमें गिवन है और म्यूनिसिपल टैक्स पेड गिवन है। तो आप जीएवी देख सकते हैं 1 लाख, और म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो ऑनर ने 1,50,000 जो है पे किया था। याद होगा आपको अगर आपने वीडियो वॉच की होगी तो। और हमारी एनुअल वैल्यू जो है वो नेगेटिव में आई थी। क्यों? क्योंकि जीएवी हमारा 1 लाख है और म्यूनिसिपल टैक्स जो ओनर ने पे किया है वो ज़्यादा है, 1,50,000। क्यों? क्योंकि उसने 10 साल का एडवांस में ही पे किया है, दैट्स वाई। ओके, आई होप आपको ये पॉइंट तो बिल्कुल क्लियर है। लेकिन अब हम अपने केस की बात करेंगे जो हमें स्टडी करना है आज। तो ये तो हमें पता चल गया कि म्यूनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू से। अब हम आ जाते हैं इलस्ट्रेशन पे इस केस की, कि भाई हमारा जो हाउस है वो पूरे साल जो है वो लेट आउट रहा और वो वैकेंट बिल्कुल भी नहीं रहा, यानी कि खाली बिल्कुल भी नहीं रहा किसी भी टाइम प्रीवियस ईयर के किसी पीरियड में भी, मतलब वो पूरे साल चढ़ा रहा आपका मकान, और साथ ही साथ किसी भी टाइप का अनरियलाइज्ड रेंट नहीं है, यानी कि ओनर को पूरा रेंट मिला है। अब बात कर लेते हैं इसकी एग्जाम्पल की। तो अब इस केस का हमें इलस्ट्रेशन गिवन है जिसमें हमें एनुअल वैल्यू हाउस की डिटरमाइन करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए, आपको म्यूनिसिपल वैल्यू गिवन है दोनों हाउसेस की, ए हाउस की भी और बी हाउस की भी। आपको फेयर रेंट गिवन है ए हाउस का भी और बी हाउस का भी। साथ ही साथ स्टैंडर्ड रेंट भी गिवन है, ये रहा स्टैंडर्ड रेंट 90,000 1,40,000 दोनों हाउसेस का, और हमें एक्चुअल रेंट भी गिवन है, और साथ ही साथ म्यूनिसिपल टैक्स भी गिवन है जो कि है 10%। तो 10% म्यूनिसिपल टैक्स भी हमको गिवन है। ये जो ए हाउस का है वो तो ओनर ने पे किया है, और जो
बी हाउस का है वो टेनेंट ने पे किया है। तो सबसे पहले आपको यहीं पे आपको क्लियर कर देती हूँ कि जब मैंने आपको म्यूनिसिपल टैक्स के बारे में बताया था तो मैंने आपको बताया था कि डिडक्शन तभी मिलेगी म्यूनिसिपल टैक्स की जब वो ओनर के द्वारा पे किया गया होगा म्यूनिसिपल टैक्स। तो ए हाउस में तो हम डिडक्शन देंगे बट बी हाउस में हम डिडक्शन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो ओनर ने पे नहीं करा, वो टेनेंट ने पे किया है क्या? म्यूनिसिपल टैक्स। अब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है? एक्सपेक्टेड रेंट चाहिए होता है। तो हम ये देखेंगे कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट वैल्यू जो है ना, उसमें से बड़ा कौन है? म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में से सबसे पहले एक ए हाउस की बात करेंगे। तो आप ये देखिए कि म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट में बड़ा कौन है? यहाँ पर फेयर रेंट है, यानी कि 1,20,000 यहाँ पे बड़ा है। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड रेंट की। ये जो वैल्यू निकल करके आई, इसको हम स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे और हम ये देखेंगे कि इन दोनों वैल्यू में से कम कौन है। आई बात समझ कि स्टैंडर्ड रेंट यहाँ पे क्या गिवन है हमें? 90,000, जैसे कि आप देख सकते हो 90,000। अब ये दो वैल्यू हमारे पास आई, 1,20,000 और 90। अब हम ये देखेंगे विच एवर इज लोअर, कम कौन है? 90,000। तो 90,000 आपका क्या होगा? एक्सपेक्टेड रेंट होगा। क्लियर? बी पॉइंट में भी हमें इन दोनों वैल्यू में से देखने की कौन बड़ा है, फेयर रेंट और म्युनिसिपल वैल्यू में से। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 1 लाख है और यहाँ पे 1,20,000 है। तो बड़ा कौन है? ऑब्वियसली 1,20,000 बड़ा है। फिर हम इसको स्टैंडर्ड रेंट के साथ कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड रेंट कितना गिवन है? 1,40,000। अब हम ये दो वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हम ये देखेंगे दोनों में से लोअर कौन है। लोअर ऑब्वियसली 1,20,000 है। तो 1,20,000 हमारा क्या हो जाएगा? एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्चुअल रेंट हमें ऑलरेडी गिवन ही है क्वेश्चन में, तो हम एज इट इज उतार देंगे एक्चुअल रेंट को। ठीक है, एक्चुअल रेंट ए हाउस का कितना है? ए हाउस का कितना गिवन है हमें? 1,32,000 यहाँ पे भी गिवन था और वहां पे 96,000 बी हाउस का गिवन है, जैसा कि आप देख सकते हो। अब हमें क्या चाहिए? ग्रॉस एनुअल वैल्यू चाहिए अब हमें। तो हम ये देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट में बड़ा कौन है? विच एवर इज ग्रेटर। तो यहां पर ए हाउस का 1,32,000 बड़ा है, तो वही हमारी ए हाउस की ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। और साथ ही साथ बी हाउस में बड़ा कौन है? 1,20,000। तो 1,20,000 यहाँ पे क्या होगी? ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अब हम बात कर लेते हैं म्युनिसिपल टैक्स की। तो जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है कि म्युनिसिपल टैक्स कितना है यहाँ पर? 10% ऑफ एमवी। एमवी का मतलब होता है म्युनिसिपल वैल्यू। ठीक है, तो अब ये देखिए, मैंने जैसे कि आपको क्वेश्चन की शुरुआत में बताया था कि अगर वो ओनर के द्वारा पे किया गया होगा तो डिडक्ट होगा, अगर वो टेनेंट के द्वारा पे किया गया है तो वो डिडक्ट नहीं होगा। तो अब हम देखेंगे, ये तो ए हाउस का तो ओनर ने किया है तो ये तो डिडक्ट होगा ही होगा। आप देख सकते हैं इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है। 1 लाख का 10% कितना होता है? 10,000। तो ये 10,000 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ये 10,000 क्या हो जाएगा? जैसा कि आप देख सकते हो 10,000 यहाँ पे माइनस हो गया और एनुअल वैल्यू आ गई। बी में हमें माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो टेनेंट ने पे किया है, तो यहाँ पे इसीलिए नील लिखा हुआ है। ओके, आई होप ये केस आपको बिल्कुल क्लियर होगा। और ये केस ये था कि भाई हमारा जो हाउस है वो पूरे साल लेट आउट रहा, वो जो है वैकेंट नहीं रहा प्रीवियस ईयर में, ना ही किसी टाइप का अनरियलाइज्ड रेंट रहा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे कि आप देख सकते हो सेकंड को। और चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे वीडियो का। अपने क्लास ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर। और थैंक यू सो मच।